अमरता की तलाश में इंसान खुद ही बना शिकार। ख्वाब था अमरता का, लेकिन मिल गई मौत की दरार। इलाज की दवा थी यह तबाही का सबब, और इस एलेक्जेंडर ने लिख दी मौत की एक नई किताब। अगर मैं आपको कहूं यंग दिखने की दवा पूरे गांव को जिंदा लाशों में बदल दे तो इम्पॉसिबल लगता है? जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स की नई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म द एलेक्जेंडर 2025 ये कहानी आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और यकीन मानिए ये दवा सिर्फ जबान नहीं बनाती बल्कि जान भी ले लेती है। क्या हो जब आप आम सी दवा अमरता का राज बन के रह जाए। द एलेक्जेंडर 2025 इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर है जहां एक परिवार चलाता है पारंपरिक दवाइयों का बिजनेस। जैसे ही एक परिवार का मुखिया सरीमिन एक नया यूथ एलेक्जेंडर बनाता है, गांव में शुरू हो जाता है खौफनाक मौतों का खेल। लोगों बदलने लगते हैं रूप अपना, और जो बचता है वो बन जाता है ज़ॉम्बी जैसा दानव। जी हाँ दोस्तों, फिल्म घूमती है 3 किरदारों के इर्द गिर्द। सैडमिन जिनका किरदार डॉनी दामरा, लालच और जुनून से भरा पिता कैनिस मीका ताम्बायोंग, एक बेटी जो सब ठीक करना चाहती है, और कैरिना इवासेलिनिया जिन्होंने सौतेली माँ और कभी कैनिस की बेस्ट फ्रेंड थी का किरदार निभाया है। ये तीनों मिलकर फिल्म की कहानी को असली इमोशनल ट्रायंगल बनाते हैं। अमरता का फॉर्मूला सिर्फ शरीर नहीं बदलता, ये रिश्ते, विश्वास और जिंदगी सबको तोड़ के रख देता है। फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म का कलर डार्क टोन है, कम रोशनी के फ्रेम्स हैं, गंदे और कैलेस्ट्रोफोबिक सेट्स हैं। सब मिलाकर बनता है एक ऐसा माहौल जहां आप खुद लगेगा कि किसी ने आपकी सांसों को पकड़ रखा है। ज़ॉम्बी सीक्वल्स अगर बात करते हैं तो कम इम्पैक्टफुल है, क्योंकि हजारों मूवी आ चुकी हैं ज़ॉम्बीज के ऊपर, हॉलीवुड में भी। तो अब इंडोनेशिया में भी ये स्टेप उन्होंने रखा है ज़ॉम्बी मूवी को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि उस रेंज तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी कि अगर आप सभी देशों की बात करते हैं तो अगर सेपरेट देखें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जहां मैं था, खून खराबा, फेस डिस्टॉर्शन, बॉडी हॉरर और सडन रेज अटैक्स के बारे में अगर बात करें तो अलग मायने में फ्लेवर जो है वो साउथ ईस्ट एशियन हॉरर कहेंगे। और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी टेंशन है और धीरे धीरे चढ़ता है। मतलब जंप स्केयर कम है लेकिन डर थोड़ा गहरा है कह सकता हूँ। और हाँ, खाना खाते वक्त प्लीज़ इस मूवी को ना देखें, क्योंकि आप 100% आप वॉमिट कर देंगे। तो और बच्चों को प्लीज़ दूर रखें। द एलेक्जेंडर की कहानी एक छोटी है, सीमित बजट भी कम है, लेकिन जिस चीज़ में को फिल्म जीतती है वो इसका सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ है। जहां इनके कलाकार सैडमिन का जुनून, कैरिना की इनसिक्योरिटी और कैनिस का डर, तीनों को फिल्म पूरी तरह कैरी करती है। और हाँ, अगर आप हाई ऑक्टेन ज़ॉम्बी कार्नेज को अगर ढूंढ रहे हैं तो सीरियसली ये फिल्म आप लोगों के लिए तो नहीं है। तो ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्टेशन ना रखें। और इस फिल्म में अगर कहें तो सस्पेंस भी है और थोड़ा सा हॉरर पे ज़्यादा फोकस की गई है। तो और क्लाइमैक्स है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि अगर अमरता हो जाने का मौका सभी को मिले तो क्या सच में लेना चाहिए। और बस दोस्तों, यही थी नेटफ्लिक्स की द एलेक्जेंडर 2025 की एक ऐसी कहानी जहां अमरता की कीमत सिर्फ खून नहीं, पूरी इंसानियत चुकाती है। अगर आप ऐसे डार्क, डिस्टर्बिंग और इमोशनली ट्विस्टेड हॉरर फिल्म पसंद करते हैं तो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन याद रखिए, हर दवा इलाज नहीं करती और कुछ दवा इंसान को जिंदा रखने लायक भी नहीं छोड़ती। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक दबा दें, शेयर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें आनंद एक्सप्लोर्स को, क्योंकि एक क्लिक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फिर मिलते हैं एक और नई हॉरर ड्रावनी थ्रिल कहानी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम स्टे ओशंस। बाय।